नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी है डेडलाइन। खत्म होने से ठीक पहले हमले रोकने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। सवाल उठ रहा है कि कुछ घंटे पहले तक ट्रंप ईरान को अभूतपूर्व विनाश की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने हमले रोकने का फैसला कैसे कर लिया। चलिए समझते हैं रूस और चीन का पर्दे के पीछे से खेल, जिसने ट्रंप को जंग रोकने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान को मिट्टी में मिलाने की धमकी दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से हमले रोकने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। मंगलवार रात 8 बजे भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे की हेडलाइन खत्म होने के साथ ही जब ईरान पर अमेरिका हमलों को लेकर दुनिया भर की चिंता बढ़ी हुई थी, ठीक उसी वक्त ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईरान की 10 सूत्रीय प्रस्ताव को कार्य करने योग्य आधार बताते हुए स्थायी शांति समझौते की बातचीत शुरू करने का संकेत दे दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कुछ घंटे पहले तक ट्रंप ईरान को अभूतपूर्व विनाश की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने हमले रोकने का फैसला कैसे कर लिया। ट्रंप अपने इस ऐलान के पीछे वैसे तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ शहबाज शरीफ को धन्यवाद देते हैं। हालांकि एक्सपर्ट की राय यह है कि यहाँ पाकिस्तान का नाम तो सिर्फ बहाना है, असली खेल तो रूस और चीन ने खेला है। ईरान के साथ सीज फायर पर आखिर क्या बोले हैं ट्रंप, तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद और ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने की सहमति के बाद मैं ईरान पर बमबारी और हमला 2 हफ्ते के लिए रोक रहा हूं। ये द्विपक्षीय सीज फायर होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर चुका है और ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर स्थायी शांति समझौते की बातचीत की जा सकती है। आखिर जंग रोकने पर क्या कह रहा है ईरान, तो देखिए, ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने भी एक्स पर लिखा कि अगर ईरान पर हमला नहीं किया गया तो वे सैन्य अभियान रोकने को तैयार हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 2 हफ्ते के लिए सुरक्षित निकासी का रास्ता देने की भी सहमति दे दी है। रूस चीन ने कैसे खेल खेला है, तो देखिए, ट्रंप ने अपने पोस्ट में पाकिस्तान के नाम का जिक्र जरूर किया, लेकिन कूटनीतिक सूत्रों और विश्लेषकों का ये कहना है कि पाकिस्तान का रोल सिर्फ बहाना था, असली दबाव रूस और चीन से आया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन की तरफ से ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें सैन्य हस्तक्षेप करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की मांग की गई थी। हालांकि रूस और चीन ने इस पर वीटो कर दिया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव पर 11 वोट पक्ष में जबकि 2 रूस और चीन वोट विरोध में पड़े हैं। वहीं पाकिस्तान और कोलंबिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस के राजदूत वासिली नेमेजिया ने कहा कि प्रस्ताव मूल रूप से गलत और खतरनाक है, क्योंकि उसमें ईरान पर किए गए अमेरिका और इजराइल के अवैध हमलों का जिक्र तक नहीं था। चीन के राजदूत फू कोंग ने कहा कि प्रस्ताव संघर्ष की जड़ों और पूरी तस्वीर को संतुलित तरीके से नहीं दर्शाता। दोनों देशों ने स्पष्ट संकेत दिया कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की आशंका से तेल की कीमतें पहले ही आसमान छू रही थी। रूस और चीन ने ट्रंप को ये समझाया कि 2 हफ्ते का सीज फायर दोनों पक्षों के लिए बेहतर विकल्प है। ट्रंप की मजबूरी आखिर क्या बन गई थी, देखिए, ट्रंप ने अपने पोस्ट में दावा किया कि अमेरिका ने अपने सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर लिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ईरान पर लगातार हमलों के बावजूद अमेरिका को ईरानी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही रूस चीन का वीटो वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल और घरेलू विदेशी दबाव में ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। अब वे इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। चीन रूस की ये दोहरी रणनीति नजर आई है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में वीटो करके ईरान को मजबूत संदेश दिया, ट्रंप पर गुप्त कूटनीतिक दबाव बनाकर पहले रोकने के लिए मजबूर किया। ईरान जंग के दौरान ताइवान और दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दों पर भी अमेरिका का ध्यान बांटने की कोशिश की गई।
तो पाकिस्तान का नाम लेकर ट्रंप ने जो सीज़फायर घोषित किया, उसका असली कारण पाकिस्तान नहीं बल्कि रूस और चीन का कूटनीतिक दबाव और वीटो था। ईरान जंग के बीच चीन और रूस ने मिलकर एक ऐसा खेल खेला कि ट्रंप को हमले रोकने ही पड़े। और 2 हफ्ते का ये सीज़ फायर स्थायी शांति की ओर पहला कदम हो सकता है, या फिर बस एक अस्थायी सांस लेने का मौका। दुनिया अब देख रही है अगले 2 हफ्तों में आखिर क्या होता है।